हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर प्रजापति स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द प्रजापति एकेडमी। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में, जो कि बहुत ही डरावना टेंस होता है। अक्सर बच्चे इसको सीखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि हम एक बार ऐसा सीखें कि दोबारा हम भूल ना। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। तो पहचान में लास्ट में ता है, ते है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। मतलब जब भी सेंटेंस के लास्ट में अपन देखेंगे तो ता, ते और ती इस तरह के जाएंगे। अब इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं और जो मेन वर्ब होती है उसमें एस ई एस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि जो एक वचन करता हुआ है उसकी जो क्रिया होती है उसके हम बहुवचन बनाते हैं एस और ई एस लगा के, लेकिन बहुवचन जो सब्जेक्ट होता है, करता होता है, उसकी क्रिया में कोई चेंज नहीं होता, उसमें हम एस और ई एस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आई के साथ हमें आई जो है बहुवचन माना जाता है। ठीक है, तो इसको हमें बहुवचन मानते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एस और ई एस लगाएंगे। ओके, उदाहरण के लिए अपन देख लेते हैं। मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई काइट। तुम पतंग उड़ाते हो तो यू फ्लाई काइट। हम पतंग उड़ाते हैं तो वी फ्लाई काइट। बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो चिल्ड्रन फ्लाई काइट। ये सभी जो मैंने बताया आपको, ये बहुवचन सब्जेक्ट थे, इनके एग्जाम्पल थे। अब बात करते हैं हम एक वचन कर्ता की। तो राम मंदिर जाता है, राम गोइज टू टेम्पल है। यहाँ पर गो लिखा है, गो मेन वर्ब है, उसके साथ हमने ई एस लगा दिया तो क्या होगा, गोइज हो गए। तो राम गोइज टू टेम्पल। राधा स्कूल जाती है, राधा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक वचन सब्जेक्ट है। वो तो हम क्या करेंगे, जो उसकी वर्ब होगी उसके साथ हम ई एस लगा देंगे या फिर एस लगाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ब। तो राधा स्कूल जाती है, राधा गोइज टू स्कूल, क्योंकि गो आ रहा है, ओ आ रहा है लास्ट में, ई एस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज भी अपन नोट कर लेते हैं कि ई एस कहाँ पे यूज होता है। ओके, मतलब ई एस जो वर्ब रहेगी, वर्ब के कैसे पहचाने कि एस का एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। जब भी लास्ट में ओ आ जाए, सी एच आ जाए, टी एच आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ई एस लगा देते। उदाहरण के लिए गो, जियो गो है तो ई एस लगा दें तो क्या हो जाएगा, गोइस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ऐसे प्ले लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्ले में हम एस लगा दें, प्लेस हो जाएगा, तो गोइस हो जाएगा। अच्छा, जब बाय आता है लास्ट में, ठीक है, तो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम बाय में, बाय को आई बना के ई एस लगा देते। उदाहरण के एफ एल वाई फ्लाई, फ्लाई में हम आई एस लगा देते हैं तो फ्लाइज हो जाता है। उदाहरण के लिए राम पतंग उड़ाता है, राम फ्लाइज अ काइट। लेकिन जब मैं पतंग उड़ाता हूं तो आई फ्लाई अ काइट, बिकॉज मैं क्या हूं, मैं बहुवचन। एक वचन करता रहेगा हमेशा, उसकी जो वर्ब रहेगी उस वर्ब के साथ में एस और एस लगाना। लेकिन बहुवचन जो सब्जेक्ट होगा उसकी वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाते हैं, मेन वर्ब ही लिखना है। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम, तो तब हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। अब डज का प्रयोग किसके साथ होता है और डू का प्रयोग किसके साथ होता है, ये चीज समझ लेते हैं। तो डज का प्रयोग जो होता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। मुकेश किताब पढ़ता है। ओके, तो मुकेश रीड्स अ बुक। अब मुकेश किताब नहीं पढ़ता है तो मुकेश डज नॉट रीड अ बुक। जब अफर्मेटिव सेंटेंस था तो हमने रीड्स लिखा था, लेकिन जब हम उसको नेगेटिव बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो एस लगाया था उसको हटा देते हैं। मतलब जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हमने एक वचन कर्ता के साथ में एस ई एस या कुछ भी लगा रखा है तो उसको हम हटा देते हैं। ओके, एक और उदाहरण के लिए देख लेते हैं। वर्षा होती है, इट रेन्स। वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। एस लगाया था, एस को हटा दिया, रेन हो गया। ओके, अब एक बहुवचन का देख लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, आई स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। आपने देखा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट